आज अहमद नूरानी साहब हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं और उनके साथ भी बहुत कुछ ज़्यादतियाँ हुई और उन्होंने एक फैक्ट फोकस के नाम से इदारा बनाया हुआ है और वहाँ पे वो कुछ खबरें ब्रेक करते रहते हैं। पहले उन्होंने खबर की ब्रेक की थी जनरल बाजवा और उनकी फैमिली के बारे में और उस खबर की आज तक कोई तरदीद नहीं हो सकी। आज उन्होंने एक खबर ब्रेक की है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी फैमिली के बारे में कि किस तरीके से इस पाकिस्तान को बादशाह सलामत चला रहे हैं और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बयान कर दी हैं और सबसे बुनियादी बात वही है कि तमाम मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं, औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, यानी कि बाकियों को हम सुनाते हैं कुरान मजीद की आयात और बताते हैं कि जनाब फसाद फिल अर्ज़ और मुखालिफ सिमतों से हाथ पांव काट दिए जाएं, लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है, अकरबा परवरी, नेपोटिज्म और मेरिट का कत्ल हो रहा है। और वही बात है कि जैसे जनरल बाजवा उनके ससुर ये सब कुछ चला रहे थे और उनके ससुर जो हैं वो मामला तय करते थे, नवाज शरीफ के साथ क्या डील करनी है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या डील करनी है, फलां के साथ क्या करना है मामला, और वो ड्राइंग रूम में बैठ के साजिशों के ताने बाने बुनते थे और कभी इस्लामाबाद आ गए, कभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पास वाले इलाके में आ गए, कभी इधर आ गए और ये ड्राइंग रूम में बैठ के सारे मामला तय किए जाते थे। कौन DGISI होगा, कौन DGC होगा, कौन कोर कमांडर होगा, तो ये सारे मामला वो तय किए जाते थे। अब उसी तरह की जो है मामला जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बयान किया है अहमद नूरानी साहब ने और उसमें काफ़ी डिटेल्स के साथ कि उस वक्त ससुर थे, इस वक्त मामू हैं और मामू जो हैं वो बेताज बादशाह हैं और मामू जो हैं वो पहले बैरून मुल्क मुकीम थे और इस वक्त वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में और मामू जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं और वो गैर एलानिया हुक्मरान बने हुए हैं। ये पहले भी जिक्र हो चुका। तो उन्होंने कहा जी सैयद बाबर अली शाह जो आर्मी चीफ के मामू हैं 2023 के अवाइल से इस्लामाबाद के गैर एलानिया हुक्मरान बने हुए हैं और उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को अहम तकर्रियाँ, अवार्ड और तरक्कियाँ दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया, जिनमें साबिक DG FIA भी शामिल हैं। इसी तरीके से उन्होंने आगे फिर उनकी कज़न जो हैं, जनरल साहब की कज़न जो हैं, फर्स्ट कज़न, उनके बारे में बयान किया है कि किस तरीके से उनको अपॉइंटमेंट दिलवाई गई। एक हाजरा सोहेल का जिक्र है जी और उनका ख़ास तौर पे और किस तरीके से उन्होंने कहा कि जी उनको करवाया गया। मोहसिन नकवी साहब तो सब जानते हैं और फिर ये बात नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने रब्ता भी किया हाजरा सोहेल साहब से और इंटरव्यू भी किया, लेकिन उनके क्रेडिट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था मामला कि जिसके बाद हम समझते कि ये हो सकता है। अगली एक बात मैं आपको बताऊंगा जी कि बहुत ही ज़रूरी है और वो है फैमिली को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सिफारती पासपोर्ट जारी किए गए जनरल साहब की फैमिली को। ये उन्होंने कहा है कि जनरल साहब की फैमिली को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा एक तारीख़ की एक बात बताना चाहता हूँ कि ये शरीफ फैमिली जो है ना जी, ये शरीफ फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है और ये ख़ुद ब्राइब करती है और फिर जो अट्रैक्शन होती है वो ज़ाहिर अट्रैक्ट करती है जी ब्राइब। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है आप एयरपोर्ट्स पे जिस एयरपोर्ट पे भी उतरेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो तब्दील हो जाता है। ग्रीन पासपोर्ट आम शहरियों का है, मेरा और आपका ग्रीन पासपोर्ट है और वो हम आपको पता है कि ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत क्या है और इस वक्त हमारा उसका दर्जा किस हद तक गिर चुका है। सिफारती पासपोर्ट जो है उसकी ख़ास अहमियत होती है और उसको जब भी किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वो पासपोर्ट का कलर देख के ही वो बता देते हैं कि ये जी VVIP है, कोई ख़ास आदमी है, या रियासत का सतून है और रियासत का हिस्सा है, लिहाजा उनके साथ फिर ट्रीटमेंट भी वही हो जाती है। फिर कुछ उनको अदरवाइज़ भी मराहत होती हैं, कुछ वीज़ों के हसूल में, कुछ एयरपोर्ट पे पहुंचने पे, ये सारी सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, कानूनी तरीका है उसके अकॉर्डिंगली। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया था, शरीफ फैमिली ने जस्टिस अब्दुल क़य्यूम साहब, आपको मारूफ केस है जस्टिस क़य्यूम और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब, जो STS कोटेकना केस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब को सज़ाएँ दिलवाने में उन्होंने ये काम किया था। उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए थे,
क्योंकि उस वक्त जजेस के पास ये सहूलत नहीं थी, तो उनको स्पेशली पासपोर्ट दिए गए थे। और फिर वही पासपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वही जस्टिस क़य्यूम और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब के गले का फंदा बने थे। और वो आखिर तक सुप्रीम कोर्ट में हम उसको रिपोर्ट करते रहे, और उसमें फिर वो सारे का सारा केस वापस हुआ, जिसमें जस्टिस क़य्यूम और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब को फ़ोन करके जनाब शहबाज शरीफ साहब और उस वक्त के एहतसाब कमिश्नर सेनेटर सैफुर रहमान, वो फ़ोन करके बताते थे कि मियाँ साहब ने कहा है कि उसको फुल डोज देनी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और जरदारी साहब को। तो जस्टिस क़य्यूम साहब कहते थे कि हाँ बिल्कुल फ़िक्र ना करो, जो मियाँ साहब का हुक्म वो हो गया। तो वो वाला केस है, उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए गए थे। तो आज आर्मी चीफ जहाँ आसिम मुनीर साहब और उनकी फैमिली को भी बकौल अहमद नूरानी के उनको भी पासपोर्ट, सफारती पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सारे का सारा मलबा जो है ये आएगा जनाब, इन्हीं पे आके गिरेगा और इन्हीं पे इनको जवाब देना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी स्टोरी है जी। और इसी तरीके से जिस तरीके से उनके ससुर जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स करवाते थे, तकर्रियाँ करवाते थे, इसी तरीके से अब जनरल साहब के मामू जो हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि मामू जो हैं वो इस वक्त सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें एक और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अस्करी 3 में एक है, अस्करी 3 का इलाका है रावलपिंडी में, उसको भी ज़रा मैं चाहूँगा हमारे इंटेलिजेंस इदारे ख़ास तौर पे जो हैं, जो बिल्कुल हर चीज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, इंटेलिजेंस इदारों को मैं ये कहूँगा अस्करी 3 को फोकस करें। अस्करी 3 में एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और सिर्फ एक वहाँ पे एक वहाँ पे मामू होते हैं और एक मामू के भांजे भी होते हैं, और मामू भांजा मिलकर ये सारे काम करते हैं। अस्करी 3 का इलाका ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ, और उसको फोकस करें, क्योंकि उसको आप करेंगे तो जैसे जनाब बाजवा साहब के जब वो आर्मी चीफ थे तो उसी वक्त उनका जो है कच्चा चट्ठा जमा होना शुरू हो गया था, और उनके समधियों का, उनके ससुर जी का, सबका कि कहाँ उनके फैलाव हो रहा है, कारोबार वसीउ अरीज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि इस वक्त भी हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो रियल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उसको फोकस करें, उनको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। कुछ भी ना करें, अस्करी 3 में जाके ज़रा हालात वाक़यात का जायज़ा ले लें, पता चल जाएगा। तो बहरहाल जी, इसमें पूरी की पूरी डिटेल है जी, किस तरीके से जनरल साहब की फैमिली को, जो कि एलिजिबल नहीं है, जो कि उनको वो ले नहीं सकते, शादीशुदा जो बच्चे हैं उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो हैं वो जारी किए गए हैं, और ज़ाती मालूमात को छुपाने के लिए तस्वीर को उन्होंने कहा जी धुंधला किया गया है, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जारी की हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर है उसके बाद बहुत सारे पुलिस अफसरों का जिक्र है और बहुत सारे ऐसे अफसरान का जिक्र है जिनको मामू जो हैं वो बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान के जो इदारों का काम है वो नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान में एक जाली निज़ाम है, और मैंने आपको बताया है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, और इस वक्त हमारी बर्बादियों का जो फैसले हैं, हमारी बर्बादियों के फैसले नौज़ुबिल्ला ये कहाँ पे हो रहे हैं? दिल्ली में हो रहे हैं। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें 20 ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों की मीटिंग हुई है, और वहाँ पे क्या तस्करा हुआ है, क्या जिक्र हुआ है? इंसदादे दहशतगर्दी और ख़ित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कैसे रोका जाए, और वो कहते हैं कि कहाँ पे रूट्स कहाँ हैं, और उसमें हमारे मुल्क का नाम दिया जा रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है ये ख़ुद उस बात की हम सबूत फराहम कर रहे हैं कि जनाब हम वाकई इस वक्त हम लौट पीछे की तरफ है, गर्दिश अयाम तू, और आज हम 25 साल पीछे चले गए हैं। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और 1 लाख से ज़्यादा शहादतें हमने दी, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने मिलकर, खा वो सिविल थे या अस्करी थे, वो सिविल इंटेलिजेंस थी या मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, वो सब के सब ने मिलकर, असातिज़ा ने, मज़दूरों ने, सब ने, टीचर सब ने दिया, सहाफ़ियों ने। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि इस वक्त हम पिछले 3 साल से, 3.5 साल से हम इस वक्त मफलूज हो चुके हैं, और हमारी तवज्जो सिर्फ ये है कि किस तरीके से बादशाह सलामत जो है उसकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। ये इस गिरफ्त को तोड़ना है, इस शिकंजे को तोड़ना है, और इन तमाम अथॉरिटीज़ को आइन के शिकंजे में लाना है। आइन के शिकंजे में जब तक नहीं लाएंगे, कानून के शिकंजे में जब तक इनको नहीं लाएंगे, उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है जी,
अब हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी सिचुएशन यह है कि खालिस्तान का मामला भी पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की जा रही है, अफ़गानिस्तान का मामला पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की जा रही है, इंडिया के अपने मसाइल, अफ़गानिस्तान के अपने मसाइल, ये सारे मसाइल हमारे खाते में डालने की और बांग्लादेश का भी हमारे खाते में डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसके हमसाया ममालिक पर मुमकिन असरात का जायज़ा लिया गया। ये है सिचुएशन। और अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत है अब वो हमारे ज़रिए से नहीं हो रही, हमने वो खाली जगह छोड़ दी है, अब वो वाया दिल्ली अफ़गानिस्तान से बात हो रही है, अफ़गान तालिबान के साथ बात हो रही है। और हम क्या कह रहे हैं? हम साथ मगरबी सरहद है, इसके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी, मिलकर लड़ी, पिछले 40 साल से लड़ रहे हैं, और हम उन्हीं को हम अपना दुश्मन बना रहे हैं, जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये सरहद ताहयात जो है हमारी महफूज सरहद है और इधर से हमें कभी कोई गर्म हवा नहीं आएगी। लेकिन हमने खुद उधर का वो गर्म हवा तो क्या, हमने तो वहाँ पे आग के अलाव रोशन कर दी हैं कि जनाब हम आएँ। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए। और अब आते हैं एक ताज़ा तरीन ख़बर जो है वो पहले था कि इमरान बुलाया जाएगा जी, APC बुलाई जाए। तो APC में इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, और इमरान खान होंगे तो सब कुछ होगा और अदरवाइज़ नहीं होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि इमरान खान ही मसले का हल हैं, और पाकिस्तान के अवाम भी कह रहे हैं मसले का हल इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम भी कह रहे हैं कि हम इमरान खान की बात सुनने के लिए तैयार, उस पर एतबार करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लोगों को, नौजवानों को उठाया जा रहा है, और नौजवानों को उठाया जा रहा है और उनको किडनैप किया जा रहा है। और शेख वकास अकरम साहब ने बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बताई है कि 4 जो नौजवानों को उठाया गया है उनके कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता, और ख़तरा है कि उनके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, और अल्लाह ताला ऐसा ना करे। फिर नौजवान हैदर को जो उठाया गया था जी, और हैदर सईद को, और उसके खिलाफ भी FIR सामने आ गई है, उनको पेश कर दिया गया है और उन पर भी वही घसे पीटे इल्ज़ामात हैं। और इसके साथ साथ APC, अब APC के बजाय कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, सलामती कमेटी पार्लियामेंट की बंद कमरे का इजलास, और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 14 नाम दिए हैं कि ये 14 नाम होंगे जी, उसमें जाएंगे। और उसमें उमर अयूब खान साहब हैं, गौहर अली बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर साहब हैं, जरताज गुल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, और मलिक मोहम्मद आमिर डोगर हैं, और बशीर खान साहब हैं, सनाउल्ला मस्ती खेल हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, ज़ुबैर ख़ान हैं, और सेनेटर शिबली फराज हैं, सैयद अली ज़फ़र हैं सेनेटर, और सैयद मोहम्मद हमायूं महमद हैं, और सेनेटर ओन अब्बास हैं। ये सब के सब उसमें शिरकत करेंगे। जबकि ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी के बाद ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़ों की इत्तलाआत मौजूद हैं, और ख्वाजा साहब ने कहा है कि अगर मेरी इस्तीफ़े से मसला हल होता है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं जनाब, ये इस्तीफ़ा एक या 2 वज़ीरों का नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे जाली निज़ाम को घर भेजना होगा।